प्रकार की निंदा है, उसको हम दरभंगा से भी आवाज लगाएंगे कि उसका युद्ध टूटे। और इसी अवसर पर आप जुटे हुए हैं। हम अपने नेताओं को और आपको बताना चाहते हैं कि दरभंगा जिला के सैकड़ों गाँव में किसान आंदोलन चल रहा है। सैकड़ों गाँव से मेरा मतलब कि सामंतवाद विरोधी जो किसान दरभंगा जिला के 125 गाँव में चल रहे हैं। हमने कहा था कि जो सीलिंग से भारी जमींदारों की जमीन है गरीबों में बांटना चाहिए। और उसके लिए जब हमने लड़ाई शुरू किया तो हमने दर्जन से ज्यादा बेशकीमती साथी हमारे दरभंगा जिला के अंदर मारे गए, शहीद हुए। और आज आप इसी धरती पर मोदी सरकार के खिलाफ विपुल फूंकने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय नेता पहुंचे हुए हैं। हम बहुत दिलाना चाहते हैं कि दरभंगा जिला की परंपरा, किसान आंदोलन की परंपरा मजबूत परंपरा रही है। हम अपने जिले में भी किसानों को अग्रसर करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि हम बहुत दिक्कत में है। दरभंगा जिला का किसान खेती संकट में है। बाढ़ और सुखाड़ के चलते पूरा जिला बर्बाद हो गया है। और इसको किसान के हित में है। दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों जाकर कमा कर नहीं रहा तो यहाँ रहना मुश्किल होगा। और ऊपर से ये चीज आ रही है, हमारा जो बचा खुचा हम पेट काट कर हम अपना जमीन बचा कर रखे हुए हैं। तो मोदी सरकार ये कानून लेके आई है कि दरभंगा जिला के गरीब किसानों का, दरभंगा जिला के मझौले किसानों का जमीन एक बात ही हम कानून बनाकर छीन लेंगे। इसीलिए साथियों जमीन हमारा जिंदगी है, जमीन खेती करे छी अहाँ तो किसान अगर कोशिश करेगी हम खेती नहीं करे छी अहाँ खेती नहीं करे छी अहाँ की कानून से समझ में आए नहीं देंगे। हम अंतिम दम में वोट के आखिरी करते अहाँ ई कानून पैसा करे छी हम लड़ाई जारी रखेंगे। हम राष्ट्रीय किसान आंदोलन के साथ हैं। दरभंगा जिला के किसान भी राष्ट्रीय किसान आंदोलन के साथ हैं। हम विश्वास दिलाना चाहते आने वाले दिनों में और मजबूत किसान आंदोलन दरभंगा जिला में उभरेगा, क्योंकि आज महंगाई से जनता त्रस्त हो गई है। जीना दुर्बल है। यूरिया का दाम अप्रैल महीने से 950 रुपया प्रति बोरा हो गया, जो 330 रुपया बोरा में किसानों को मिलता था, उसको मोदी सरकार ने 950 कर दिया। और डीएपी का 2000 के लगभग। हम कहना चाहते हैं हमारे गेहूं 1500 रुपया में लेने वाला कोई आज दरभंगा जिला में नहीं है। हमको एमएसपी चाहिए, हमको न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मूल्य चाहिए। न्यूनतम मूल्य अगर हमको नहीं मिलेगा, खेती हमको छोड़कर, जमीन हमको छोड़कर भागना पड़ेगा। इसीलिए साथियों अगर जिंदा रहना है तो मोदी सरकार के इस जन विरोधी, किसान विरोधी कृषि नीति के खिलाफ दरभंगा जिला को आगे आना होगा। जिस ढंग से सामंतवाद विरोधी आंदोलन को हमने राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित बनाया था, उसी ढंग से हम दरभंगा में मोदी सरकार के कृषि नीति के खिलाफ भी जोरदार संघर्ष करेंगे। साथियों इन्हीं बातों के साथ हम अपने नेताओं का क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। इंदिलाबाद जिंदाबाद। अब हम आग्रह कर रहे हैं दरभंगा जिला किसान सभा के जिला मंत्री साथी श्याम भारती साहब जो आवाज और संबोधित कर सकते हैं। सभापति जी कृषि कानून और महंगाई के मुद्दों को लेकर महापंचायत में आए हुए हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी अशोक भावले जी, संयुक्त सचिव साथी नंद किशोर शुक्ला जी, बिहार राज्य किसान सभा के अध्यक्ष साथी ललन जी और इस महापंचायत में आए हुए किसान मजदूर भाइयों, आज
केंद्र सरकार के कृषि काले कानून और महंगाई के सवाल पर आज लगातार दरभंगा जिले में अखिल भारतीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और दरभंगा जिले के स्थानीय स्तर पर हम गांव से लेकर पंचायत तक हम किसान के जो मुद्दों को लेकर आज देश में आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के सवाल पर हम आंदोलन और संघर्ष करते रहे हैं। हम अपने राष्ट्रीय नेता को कहना चाहते हैं, जो आज दरभंगा जिले में हम किसान महापंचायत आयोजित कर रहे हैं, आज जो ये कृषि काला कानून आया है, इसके सवाल पर आज तो हम दरभंगा जिले में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज दरभंगा जिला किसान आंदोलन का धरती है, दरभंगा जिला क्रांतिकारियों का धरती है। हमने 92 के दशक में दरभंगा जिले में दर्जनों किसान नेताओं का शहादत दिया है और शहादत के बदौलत आज हजारों एकड़ जमीन पर हम काबिल हैं। आज भी दरभंगा जिले में जमीन के आंदोलन को पुलिस सामंत अपराधियों के द्वारा कोशिश हो रही है गरीबों को बेदखल करने का, लेकिन किसानों ने संकल्प लिया है, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीन से बेदखल नहीं होंगे। और हम इस परंपरा को दरभंगा जिले में जारी रखे हुए हैं। हम कहना चाहते हैं, हमारी लड़ाई दरभंगा जिला में चल रहा है। गरीबों को कानूनी जो जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए, पर्चा मिलना चाहिए, जमीन का बंदोबस्त होना चाहिए, उस सवाल पर हम लड़ रहे हैं। आज दरभंगा जिला जब बाढ़ सुखाड़ से प्रभावित रहता है, दरभंगा जिला बाढ़ के चपेट में रहता है। सरकार ने कहा जो हम बाढ़ का स्थायी निदान करेंगे, लेकिन ये बिहार के नीतीश सरकार गरीबों को ठग रही है। दरभंगा जिले के बाढ़ पीड़ितों को ये सरकार राहत नहीं दिया, बड़े पैमाने पर बाढ़ पीड़ितों को दरभंगा जिले में राहत नहीं मिला। इसलिए आज हम ये किसानों के सवाल पर, कृषि कानून के सवाल पर हम आंदोलन कर रहे हैं। दरभंगा जिले के बाढ़ सुखाड़ के अस्थायी निदान के लिए गरीबों के काबिल जमीन का पर्चा मिले, गरीबों को कानूनी हक मिले, इस मुद्दों पर भी हम संघर्ष कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं, जो आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये काला कानून लाके आज खेती के अंदर जो कारपोरेट राज, कंपनी राज लाना चाहती है, इस महापंचायत में हम कहना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी के कारपोरेट राज के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के काला कानून के खिलाफ आर पार की लड़ाई दरभंगा की जनता तैयार है लड़ने के लिए। किसान तैयार है, मजदूर तैयार है, बड़े पैमाने पर छात्र युवा दरभंगा के धरती पर ये कृषि कानून के मुद्दों पर लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए साथियों, हम आपको कहना चाहते हैं, जो 26 तारीख को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने आह्वान किया है, ये काले कानून के खिलाफ हम भारत बंद करेंगे। दरभंगा जिला व्यापक तौर से बंद रहेगा, पूरा सड़क बंद रहेगा, पूरा ग्रामीण इलाका बंद रहेगा, सड़क बंद रहेगा। उसके बाद 12 अप्रैल को हम इस कलेक्ट्रेट पर आएंगे। ये कृषि कानून हम दरभंगा के कलेक्टर को कहेंगे, जो इस कानून को हम तोड़ रहे हैं, इस कानून को हम नहीं मानेंगे, हमको जेल के अंदर भेजो और हम गिरफ्तारी देंगे। इसलिए भाइयों, ये जो 2 कार्यक्रम है, हमारे राष्ट्रीय नेता आपको संबोधित करेंगे, नरेंद्र मोदी के काला कानून के बारे में, महंगाई के बारे में आपको बताएंगे। हम आपसे अपील करना चाहते हैं, जो 26 तारीख को पूरे दरभंगा जिला को बंद करिए, हजारों की संख्या में 12 अप्रैल को कलेक्ट्रेट आइए, कलेक्ट्रेट के गेट को तोड़िए, जेल चलिए। ये अपील हम आपको करना चाहते हैं। इसी निवेदन के साथ, इसी आग्रह के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। दरभंगा के धरती पर पुनः हम दोनों राष्ट्रीय नेताओं का अभिनंदन करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। आप हमरा सबके बीच
बिहार राज्य किसान सभा के अध्यक्ष कॉमरेड ललन चौधरी जी हम हुनका से आग्रह करबे जो वो किसान महापंचायत के संबोधित करक। कॉमरेड ललन चौधरी को कॉमरेड ललन चौधरी को कॉमरेड ललन चौधरी को इस महापंचायत के सम्मानित अध्यक्ष सुधीर खान जी, साथी अशोक ढाबले जी, कॉमरेड नंद शुक्ला जी, श्याम जी, मंटू जी, रघु जी, प्रमोद जी और इस मंच पर बैठे हुए किसान नेता जन भाइयों और बहनों, मैं आपके और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच कोई दीवार नहीं बनना चाहता, लेकिन हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। जो बिहार विधानसभा में जो कल घटनाएं हुई, पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम को शर्मसार किया। शासक वर्ग पुलिस कानून विधेयक लाना चाहती थी, रात के अंधेरे में उन्होंने इनको पास किया। वो कानून है पुलिस को बेलगाम करने का, बिना वारंट और मुकदमा के किसी भी लोगों को गिरफ्तार करने का, हाजत में बंद करने का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध नीतीश सरकार ने कल काला कानून बनाया और उसी का प्रतिकार विपक्ष के सांसद कर विधायक कर रहे थे। हम आपको बताना चाहते हैं, जिस रूप से कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के विधायक पर उन्होंने हमला किया, आज तक के इतिहास में कलेक्टर और एसपी आज तक विधानसभा के परिसर में नहीं जाता था। अंदर हाउस में जाने की बात तो छोड़ दीजिए, बेरहमी से, जूता से, थप्पड़ से, लाठी से, और सबसे शर्मनाक बात हुई जब महिलाओं के वस्त्र को बेनज़ीर किया गया। वो विधायक हैं, इस सरकार को लानत है। नीतीश कुमार, आने वाला समय तुम्हारे खिलाफ होगा। बिहार की जनता इस अपराध का जवाब तुमको देगा। दरभंगा की धरती पर भी मुकालफा और विरोध होगा। भाइयों, जो हम दूसरी बात कहना चाहते हैं, बिहार की सरकार 3 कृषि कानून तो बिहार में नहीं लाए, उसका समर्थन लोग करते, लेकिन 3 कृषि रोड मैप जरूर उन्होंने लाया। राष्ट्रपति को 3 बार जरूर बुलाया और राष्ट्रपति को कहा जाइए, हम तो बिहार को बदलना चाहते हैं, हम ऐसा कृषि बनाना चाहते हैं जो पूरे देश में एक थाली में बिहारी व्यंजन हो, किसानों की आमदनी दुगुना हो, जल प्रबंधन की व्यवस्था हम करेंगे। ये तमाम बात उन्होंने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के फ्लोर से घोषणा किया। हम आपको बताना चाहते हैं, जरा देखिए, समूचा देश के थाली में एक व्यंजन बिहारी चला गया, किसानों की आमदनी डबल हो गई, जल प्रबंधन उनका हो गया। एक तरफ पूरा बिहार पानी से डूब जाता है, डूबते हुए लोगों को बचाने का काम वो नहीं कर पाते। दूसरा तरफ जो बिहार का दक्षिण का इलाका है, वो पानी के अभाव में सूख जाता है, उसको पीने के पानी की भी कठिनाई होती है। जो आज भी जल ही जीवन है, इसका भी इंतजाम वो नहीं कर सके। भाइयों, हमारी खेती घाटा का सौदा हो गया। हमारे यहाँ कहावत है, उत्तम खेती मध्यम बान, नीच चाकरी भीख निदान। आज किसान कहाँ खड़ा है? किसान कहाँ खड़ा है? जरा आप देखिए, उसके पैदावार को कोई खरीदने वाला नहीं। यहाँ वो बड़ा मजबूती से गए थे दिल्ली मोदी धाम, कहा जो मोदी जी बिहार में कोई किसान आंदोलन नहीं है, हम तो 6 में ही इसको खत्म कर दिया मंडी को। बहुत बहादुरी का काम आपने किया। कभी आपने तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बिहार में मिला नहीं लोगों को। अभी आपकी सरकार ने तय किया 1868 रुपये प्रति क्विंटल धान, बिका 1000-1100 में। जरा बताइए, मक्का बिका 800-900 में। जरा बताइए, गेहूं बिकता है 1000-1200 में, 1300 में। ये है
सरकार की नीति, जिसके चलते किसान दरिद्र हो रहे हैं। भाइयों, हम आपसे कहना चाहते हैं, देखिए भाई, जो आज बिहार में हम आपको बताना चाहते हैं, कल समूचा बिहार ने करवट बदला। पूर्वी चंपारण में हजारों लोग शासन के खिलाफ बगावत कर रहे थे, पश्चिम चंपारण में बगावत कर रहे हैं, बेगूसराय में बगावत हो रही है, समस्तीपुर के इलाका में बड़ी कार्रवाई हो रही है, मधुबनी जिला में बड़े किसान आंदोलन कल हुए हैं। समूचा आने वाला समय 1 हफ्ता के अंदर होली के खत्म होते होते हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताना चाहते हैं, बिहार की धरती वो धरती है, आंदोलन की धरती, संघर्ष की धरती। किसान संगठित हो रहे हैं और बड़ी चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया है। भाइयों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जरा आप गांव को जाइए, जरा देखिए ये क्या है। गांव का बड़ा हिस्सा पलायन कर गया, महिलाएं जा रही है जूठा उठाने के लिए, टेबुल पोंछने के लिए, कपड़ा खींचने के लिए, और बिहार का मुख्यमंत्री कहता है से कोई लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। जरा इतना झूठ बोलने वाला कोई बिहार का मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ 52 के बाद। हम आपसे निवेदन करते हैं, यह कठिन परिस्थिति हमारे सामने में है, लेकिन हम लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। एक बड़ी लड़ाई बिहार के हर जिलों में खड़ा होने की संभावना हो गई है, लोग सड़क पर उतर रहे हैं। हमको भरोसा है, विश्वास है, आपके जिला मंत्री ने कहा 26 तारीख को देश बंद रहेगा, बिहार बंद रहेगा, दरभंगा बंद रहेगा। एक एक लोग दरभंगा की सड़कों पर रहेंगे, महिलाएं सड़कों पर रहेगी, और देश व्यापी किसान बंद के समर्थन में सड़क पर उतरेंगे। ठीक दूसरा उन्होंने कार्यक्रम की घोषणा की है, वो दरभंगा नहीं, समूचा बिहार में किसान काउंसिल ने तय किया। कमरेश शुक्ला जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में हमारी कमेटी की बैठक हुई, निर्णय लिए गए कि 12 अप्रैल को 11 अप्रैल 36 को किसान सभा का संगठन हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती पहला इस देश के किसान सभा के अध्यक्ष हुए थे। बड़ा ब्रिटिश हुकूमत की जून हिला दी थी, यहाँ के किसानों ने उसी तिथि को हम लोगों ने चुना है। 12 अप्रैल को एक बड़ी लड़ाई होगी, सिविल डिसोबीडियंस होगा। हम इस कानून को नहीं मानते, हम इस कानून को नहीं मानेंगे, मोदी तुम्हारे अत्याचार को नहीं मानेंगे। यह बिहार के एक एक जिला में 38 जिला में बगावत का झंडा खड़ा होगा। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि उस दिन अभी से आपकी तैयारी हो, वॉलंटियर बने, सूची तैयार हो। दरभंगा जेल में जगह नहीं रहे, यह परिस्थिति हम दरभंगा में पैदा करें और लोगों को सड़क पर लाने का काम करें। हमको पूरा भरोसा है, जो आप तमाम लोग जो यहाँ आए, हमारे राष्ट्रीय नेता का गंभीरता पूर्वक उनकी बातों को सुनेंगे और जो देश के सामने में जो चुनौती है उसको स्वीकार करेंगे। एक पत्रकार बंधु कर रहे थे, ये आंदोलन क्या होगा? आंदोलन तो बहुत लंबा खींचा गया, सरकार कुछ नहीं मानने के लिए तैयार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको बताया कि यहाँ तो जयप्रकाश आंदोलन हुआ था, समूचा देश में मोदी जी आज भी श्रीमती इंदिरा गांधी से मजबूत प्रधानमंत्री नहीं हैं, चकनाचूर हो गया। कहीं इतिहास के पन्ने में नहीं रहा, पूरा देश पराजय, श्रीमती इंदिरा गांधी की पराजय हो गई। यहाँ का इतिहास संघर्ष का इतिहास है। गांधी आए थे चंपारण और नीलों के किसानों को संगठित किया और वह आंदोलन देशव्यापी हुआ और ब्रिटिश हुकूमत को 7 समुद्र पार वापस जाना पड़ा। यही है बिहार की धरती। मोदी जी, आप जितना आप अपने दरबारियों के बीच में पीठ थपथपा लीजिए, लेकिन इस किसान आंदोलन ने बहुत कुछ इस देश के किसानों को सिखाया है, लड़ना सिखाया है। वो वोट भी करते हैं, तुम्हारे राज को चौपट करेंगे, तुम्हारे सत्ता को